बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 5 और इसके टाइम की जो एक्सरसाइज नंबर 3 है इसको हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इसमें जो पहला टॉपिक गिवन है हमारे पास वो है ईयर्स, और इसके बाद मंथ और वीक और डेज गिवन है, तो इनको आपने चेंज कर देना है। ठीक, ईयर्स को आपने मंथ में कन्वर्ट कर देना है, मंथ को आपने डेज में और वीक को आपने डेज में कन्वर्ट कर देना है। तो इनको हम किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके लिए हमें पहले कुछ पता होना चाहिए कि 1 ईयर्स में कितने मंथ होते हैं, 1 मंथ में कितने डेज होते हैं। तो इनको हम पहले समझते हैं, इसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक, अगर आप देखेंगे तो 1 ईयर में कितना मंथ आते हैं, तो 1 ईयर में 12 मंथ आते हैं। ठीक, 12 मंथ आएंगे एक साल में। इसी तरह ये भी याद रखें कि अगर हम डेज में बात करें तो 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। ठीक, 365 भी होते हैं और 366 भी, तो आपने ये भी याद रखना है। और इसके अलावा आपने ये याद रखना है कि वन वीक में 1 वीक में कितना डेज आते हैं, 7 डेज आएंगे। ठीक, तो ये भी आपने याद रखना है। अगर आप ये याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होंगे क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो हमने पहले भी सीखा था कि अगर आपने बड़े वाले को छोटे में कन्वर्ट कर देना हो, ठीक, जैसे कि ईयर ज़्यादा है और मंथ कम है ना, तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ज़रब देना है। ठीक, मसलन यहाँ पे 9 ईयर्स गिवन है, आपने इसको मंथ में कन्वर्ट कर देना है। तो आपने क्या करना है, ये देखना है कि एक ईयर में कितना मंथ आते हैं, फिर उससे से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, तो सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर में कितना मंथ आते हैं। तो हमने देखा कि 1 ईयर में 12 मंथ आते हैं, तो आपने मल्टीप्लाई करना है 12 से। ठीक, बाकी अगर दिया हुआ हो तो हम ऐड भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ईयर में है तो आप इसी को मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे। ठीक, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 9, 9 टू 18, 9 1 9, 10, तो 1 कैरी था। ठीक, तो 10 होंगे, 108 आपके पास आंसर आएंगे। ये किस में आएंगे, मंथ में आएंगे। तो आपने यहाँ पे लिखना है एम करके, MONTH मंथ, समझ गए। तो 9 ईयर में कितने मंथ आते हैं, 108 मंथ्स आते हैं। ठीक, इसके बाद है हमारे पास पार्ट बी, 4 ईयर। तो आपने सॉल्यूशन में क्या करना है, 4 को मल्टीप्लाई कर देना है 12 से, तो 12 चौके 48, तो 48 मंथ आएंगे। ठीक, इसी तरह 12 ईयर है तो 12 को आपने मल्टीप्लाई करना है 12 से, क्योंकि 1 ईयर में कितने मंथ आते हैं, 12 मंथ आते हैं। ठीक, तो 12 12 144 मंथ होंगे। ठीक, इसी तरह 21, तो ये भी बहुत इजी होंगे, कर पाएंगे। तो 12 12 12 दूनी 24 25। ठीक, इसी तरह अब हमारे पास जो ई है इसमें मंथ में भी गिवन है और ईयर में भी गिवन है, तो इसको आप चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमें मंथ में चाहिए, ये पहले से ही मंथ में गिवन है। आपने करना है इसको मंथ में कन्वर्ट, इसके बाद प्लस कर देना है 3 के साथ। ठीक, तो 8 को जब आप मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो 8 ज़रबे 12, इसके बाद हमने क्या करना है, 3 को प्लस कर देना है। तो ये कुछ इस तरह से होंगे, तो 12 करके आप मल्टीप्लाई करेंगे रफ में, फिर आप क्या करेंगे, आंसर को यहाँ पे लिखेंगे। तो 96 प्लस, और इसको आपने ऐड कर देना है, तो 97 98 99 आंसर आएंगे, जो कि क्या होंगे, मंथ में होंगे। ठीक, 8 ईयर 3 मंथ, अगर आप मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो 99 होंगे। ठीक, आपने यहाँ पे एम, सिर्फ एम नहीं लिखना है, पूरा MONTH करके पूरा मंथ आपने लिखना है। ठीक, अगला है 5 ईयर्स 4 मंथ। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, इसके बाद ये पहले से ही मंथ में गिवन है तो प्लस 4 करेंगे, 12 5 7 प्लस 4, तो ये आएंगे 64 मंथ। ठीक, इसी तरह 20
मल्टीप्लाई बाय 12, फिर प्लस करेंगे इसके साथ, तो 12 दूनी 24। तो ये किस तरह होगा, ये अगर लास्ट में ज़ीरो हो तो आप 12 0 0 12 दूनी 24, 12 टू ज़ा 24 करके आप लिखेंगे, तो ये आएंगे 246 आपके पास मंथ में आंसर आएंगे। ठीक, अगला है पार्ट एच। तो इसमें 17 गिवन है, तो आपने 17 मल्टीप्लाई बाई 12 कर देना है। ठीक, इसके बाद आप प्लस करेंगे 10 मंथ, तो 12 7 84, 12 12, तो 8 प्लस करेंगे तो 20, फिर प्लस 10। इसको आपने रफ पे मल्टीप्लाई करना है 17 मल्टीप्लाई बाई 12 करके। ठीक, तो आप इसको मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे ये हम अच्छी तरह से सीख चुके हैं। 7 टू द 14, 1 द 2 3 और 1 है, तो इसी तरह नीचे आएंगे तो 7 8 9 10 0 1 कैरी, तो 204 इस तरह आपके पास आंसर आएंगे। ठीक, इन दोनों को प्लस करने के बाद, तो इस तरह आपने रफ पे इसको करना है। इसके बाद यहाँ पे लिखना है, तो 204 प्लस 2 प्लस 10 करेंगे तो 14 होंगे। ठीक, तो ये आएंगे मंथ में आंसर, समझ गए। अगला है 30 ईयर्स 11 मंथ, तो 30 मल्टीप्लाई बाई 12, फिर ऐड करना है 11, 12 0 0 12। अगर ज़ीरो हो बाकी नंबर गिवन हो तो आपने क्या करना था, ज़ीरो जितना ज़ीरो है वो लिखना है, और इसको आपने इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है, तो 12 3 36। ठीक, तो ये आएंगे 360 प्लस 11 और 60 71 आंसर आएंगे मंथ में, समझ गए। अगला है 29, तो 29 ईयर, तो मल्टीप्लाई बाई 12, इसके बाद प्लस 7, और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, तो 29 मल्टीप्लाई बाई 12, तो 9 टू द 18, 2 टू द 4 5, तो 1 है तो ऊपर वाला नीचे ही लिखेंगे, तो 8 और 4 और 3, तो ये आएंगे 348, समझ गए। प्लस 7 करेंगे, तो इसको प्लस करेंगे तो 7 15 5 1 कैरी, तो 5 और 3 मंथ आपके पास आंसर आएंगे। इसी तरह 15 मल्टीप्लाई बाई 12, फिर ऐड करेंगे 11, तो ये आएंगे 12 5 60, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, 12 1 12, फिर ऐड करेंगे 60, तो 6 कैरी था तो 18 आएंगे, प्लस 11, तो ये आएंगे 191 आपके पास मंथ में आंसर आएंगे। ठीक, इस तरह अगला है आपके पास L43 ईयर है, और इसके बाद 7 मंथ गिवन है, तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 12 से, फिर प्लस करेंगे 7, तो आपके पास आंसर आ जाएंगे। ठीक, समझ गए। तो आई होप आप कर पाएंगे इसको भी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेज। तो आपने वीक्स को डेज में कन्वर्ट कर देना है। तो हमें पता होना चाहिए कि 1 वीक में कितना डेज आते हैं, तो 7 डेज आएंगे। तो आपने ये याद रखना है, तो आपके लिए बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी होंगे। तो इसमें आपने क्या करना है, 11 वीक्स को डेज में कन्वर्ट करना है, तो ये ज़्यादा है और ये कम है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, 11 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 वीक में कितना डेज आते हैं ये आपने देखना है। तो 1 वीक में 7 डेज आते हैं, तो आपने मल्टीप्लाई करना है 7 से। ठीक, तो इसके बाद इसको आप सोल्व करेंगे, नीचे लिखता हूँ, तो 11 11 7 77 होंगे, तो ये आएंगे डेज में आंसर। ठीक, इसी तरह इसको भी आपने क्या करना है, डेज में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 7, तो यकीनन ये टेबल में बहुत ज़्यादा इजी होंगे। 8 7 56 डेज होंगे। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी है आपके पास 5 वीक्स। तो आपने क्या करना था, 5 को मल्टीप्लाई कर देना था, वीक्स में डेज आते हैं 7, तो 5 7 35, ये तो टेबल में ये तो आपने अच्छी तरह से याद किया होगा, तो आई होप आप अच्छी तरह कर पाएंगे। इसी तरह 25 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे, तो 7 5 35, 7 किस तरह करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो 7 5 35, 5 लिखेंगे, 3 कैरी, 7 14 15 16 17। ठीक,
तो इस तरह 175 डेज आएंगे। समझ गए। अगला है 9 वीक, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 7, फिर इसके बाद डेज पहले से ही गिवन है डेज में, तो आपने इसको प्लस कर देना है। तो 97 प्लस 6 7 8 9 और 6 आपके पास आंसर आएंगे डेज में। इसी तरह 7 वीक्स 1 डेज, तो 7 को मल्टीप्लाई करना है 7 से, फिर प्लस करेंगे 1। ठीक, तो 49 प्लस 1, तो ये आएंगे 50 डेज। ठीक, इसी तरह 2 वीक्स है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7, फिर ऐड करेंगे 5, तो ये आएंगे 14 प्लस 5, तो 14 प्लस 5 19, तो आपके पास 19 डेज आएंगे। 4 वीक्स है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 3, तो 28 प्लस 3, 8 प्लस 3 8 9 10 11, 1 कैरी, तो 2 3 डेज आएंगे। ठीक, अगला है 32 वीक्स 4 डेज, तो इसमें आपने क्या करना है 32 को मल्टीप्लाई कर देना है 7 से। ठीक, फिर इसके बाद आप ऐड करेंगे 4, तो 7 14 7 21 22 प्लस 4, तो 2 2 8 आंसर आएंगे डेज में। इसी तरह यहाँ पे जो बाकी सवाल है वो मंथ में गिवन है, तो हमने पहले सीखा भी था कि आपने कन्वर्ट करते हुए किस बात का ख्याल रखना है कि उसमें कितना डेज आते हैं। तो मंथ में कितना डेज आएंगे, पहले हमने देखा वीक्स में कितना डेज आते हैं, उसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया था। अब आपके पास मंथ में गिवन है, तो मंथ में कितने डेज आते हैं, तो 1 मंथ में अगर आप देखेंगे तो 30 डेज आते हैं। आमतौर पर 30 ही दिया जाता है, तो आपने इसको याद रखना है। तो मल्टीप्लाई बाय किससे करना है, 30 से आपने मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे मंथ में गिवन है, डेज में कन्वर्ट कर देना है। ठीक, इसके बाद प्लस 3, तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप रफ पे इस तरह 27 × 3 करके यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 27 3 दूनी 6 7 8 81, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 81 प्लस 3, तो ये आएंगे 813 डेज में आंसर। ठीक, इसी तरह 41 मंथ है, तो 41 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, फिर ऐड करेंगे 3, तो यहाँ पे 0 तो आएंगे। 41 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिस तरह हमने यहाँ पे किया था रफ पे आपने करना है, फिर यहाँ पे लिखना है। तो 3 1 3 4 12, तो प्लस 3, तो 12 3 3 आपके पास डेज में आंसर आएंगे। इसी तरह 54 मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे, फिर ऐड करेंगे 13 से, तो यहाँ पे 0 आएंगे। 4 12 5 15 16, फिर 13, तो ये आएंगे 16 3 3 आपके पास डेज में आंसर आएंगे। समझ गए। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में आए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, नहीं आए हैं तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।